हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम पैटर्न प्रैक्टिस जान लेते हैं कि क्या होता है। पैटर्न प्रैक्टिस जो है वो इंग्लिश पेडागोजी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो पैटर्न प्रैक्टिस को हम पैटर्न ड्रिल नाम से भी जानते हैं। ड्रिल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना, ठीक है, किसी चीज़ को बार बार क्या करना, अभ्यास करना। फॉर्म द बेसिस फॉर द ऑडियो लिंगुअल मैथड। पैटर्न ड्रिल को हम लोग ऑडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑडिटरी यानी आवाज़ भी इन्वॉल्व होती है और लैंग्वेज भी यूज़ होता है, तो इसको हम लोग ऑडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं। अब इसमें क्या कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिल। कुछ एजम्पशन होते हैं किसी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर भी कुछ क्या है, एजम्पशन लिए गए हैं ड्रिल के लिए। फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेसिकली मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। आप बचपन से आपको उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी के स्टार्टिंग में पहले कुछ वर्ड्स सीखते हैं, फिर उसके बाद आप पूरे सेंटेंसेस को बनाना सीख जाते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो, यहाँ पर हम लोग बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं। फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज भी उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन जो लैंग्वेज के लर्निंग के पीछे जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। यानी ये क्या होता है, मैकेनिकल हैबिट होता है, हैबिट फॉर्मेशन है। यानी आप प्रैक्टिस करते करते उस चीज़ को क्या करेंगे, सीख जाएंगे, हैबिट में आपके वो चीज़ आ जाएगी। तो ये होता है। हैबिट आर स्ट्रेंथन बाय द रेनफोर्समेंट। यानी आपका जो हैबिट है वो कैसे अच्छा होता है, स्ट्रेंथन होता है बाय रीइंफोर्समेंट, है ना। बच्चे को बोला जाएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो, तो बच्चा जो क्या जल्दी सीखेगा, है ना। हम लोगों ने जाना था कि अगर आपको प्रेज़ किया जाता है किसी चीज़ के लिए, बोला जाता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा है, तो आप जल्दी सीखेंगे उस चीज़ को। तो जो हैबिट आता है वो कैसे आता है, रीइंफोर्समेंट से, जो कि गुड रीइंफोर्समेंट अगर आपको मिल रहा हो कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इस वजह से फॉरेन लैंग्वेज हैबिट आर फॉर्म्ड मोस्ट इफेक्टिवली बाय गिविंग राइट रिस्पॉन्स, नॉट बाय मेकिंग मिस्टेक। यानी जो आपका हैबिट फॉर्मेशन है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का, वो कैसे फॉर्मेशन होगा, जब आपको राइट रिस्पॉन्स मिलेगा, या फिर आप गलत कम सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीखो, सही सीखोगे, है ना, तब जाके आपका क्या होगा, हैबिट फॉर्मेशन राइट होगा। तीसरी बात यह है, लैंग्वेज इज़ बिहेवियर। लैंग्वेज क्या होता है, एक बिहेवियर होता है। बिहेवियर कैन बी लर्न ओनली बाय इंड्यूसिंग लर्नर टू बिहेव, है ना। यानी जो अपने बिहेवियर में उस लैंग्वेज को उतारे, रोज़ बोलचाल में अपनी उस भाषा को प्रयोग करे, तो भी बच्चा क्या होता है, उस लैंग्वेज को सीख जाता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। यानी ये क्या है, आपके मैकेनिकल प्रोसेस है हैबिट फॉर्मेशन की। कोई भी लैंग्वेज अगर आप कब सीखते हैं, हैबिट में आपके फॉर्मेशन कब होती है, जब आप उसको प्रयोग करते हैं रोज़ और गलतियाँ कम करते हैं। और अगर आप प्रयोग करते हैं, अगर आपको कोई बोलता है बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो आपको और मज़ा आता है, फिर आपको और सीखने में उसको आनंद आता है, तो आप और अच्छे से बोलते हैं। तो ये सब आपका रहा कुछ एजम्पशन। अब दूसरा एजम्पशन इसमें क्या है, लैंग्वेज स्किल्स आर लर्न मोर इफेक्टिवली इफ आइटम ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रेजेंटेड इन स्पोकन फॉर्म बिफोर रिटन फॉर्म इज़ इंट्रोड्यूस। यानी अगर आपको कोई लैंग्वेज को सीखने के लिए कब मज़ा आएगा, जब आपको स्पीक मतलब फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, बोलने की बात की जाएगी, लिखने से पहले। यानी स्पीकिंग इज़ इंट्रोड्यूस बिफोर राइटिंग, है ना। तब आपको क्या होगा, सीखने में और अच्छा लगेगा। रिटन फॉर्म इस रिटन जो होता है, रिटन राइटिंग फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, टफ़ होता है, सबसे टफ़ टास्क को बोला जाता है। LSRW आपने जाना होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। तो जो ये चारों होते हैं उसमें सबसे इजी जो होता है वो क्या होता है, लिसनिंग होता है। यानी लिसनिंग LSRW, है ना। ये 4 आपके मतलब बोलते हैं ना पिलर्स ऑफ कोई भी लैंग्वेज को सीखना है, तो ये 4 पिलर हैं आपके। कौन कौन सा, लिसनिंग, L से लिसनिंग होता है, L फॉर, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो सबसे टफ क्या होती है, राइटिंग होती है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए, है ना। लिसनिंग होना चाहिए, फिर स्पीकिंग होना चाहिए। तो
फिर उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बाद में सबसे लास्ट में राइटिंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तब जाके कोई बच्चा फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएगा। एनालॉगी प्रोवाइड्स बेटर फाउंडेशन फॉर फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग देन एनालिसिस, यानी एनालिसिस नहीं करना चाहिए, है ना। आप बस किसी को देख के सीख रहे हो और तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। अगर उसका एनालिसिस तोड़ मरोड़ कर रहे हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो, फिर उसके बाद सीख रहे हो, तो यू कांट लर्न, है ना। आप जल्दी नहीं सीख पाओगे, फिर आपको टफ होगा सीखने में एज़ कम्पेयर टू क्या नाम से आप बस देख के सीख रहे हो। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन से इंग्लिश सिखाया जाता है तो आपको टफ़ लगती है वो चीज़ें, है ना। कोई ग्रामर के रूल्स बता देता है तो आपको और टफ हो जाता है बोलने में। तो अगर आप किसी को देख के ही बस सीख रहे हो, भले ही उसमें थोड़ा गलत है, मिस्टेक है, तो आप जल्दी सीख लेते हो। तो यहाँ पर इसी वजह से बताया गया है एनालॉगी प्रोवाइड्स बेटर फाउंडेशन फॉर फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग देन एनालिसिस, है ना। एनालॉगी जो होता है वो बहुत अच्छा बेटर फाउंडेशन होता है एज़ कम्पेयर टू एनालिसिस। तो ये आपके तीन क्या हो गए आपके, एक तरीके से एजम्पशन हो गए। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होता है, कम्युनिकेशन का तरीका है जिससे हम किसी से अपने बातों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। लैंग्वेज हैबिट्स आर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड नॉट थ्रू परसेप्शन, है ना। जो लैंग्वेज की हैबिट है, अब जो किसी चीज़ को बोलते हो तो वो बचपन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप सीख पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस से आती है वो। एंड इफ़ वन वांट्स टू कम्युनिकेट इन एन इफेक्टिव मैनर द मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर इज़ नेसेसरी, है ना। अगर कोई भी इफ़ेक्टिवली बोलना चाहता है, मतलब मैं बोल रही हूँ, मान लो इंग्लिश, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ, अगर इफ़ेक्टिव बोल रही हूँ तो यानी मैंने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मैंने अपने हिसाब से बोलने का क्या किया है, प्रयास किया है। उसमें से कुछ वोकैब्युलरी जो है वो अच्छी वोकैब्युलरीज उठाई हैं और कुछ अच्छे नए शब्द का प्रयोग किया है ना। तो इस वजह से मेरी जो बोलने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। तो इफ़ेक्टिव बोलने का मतलब क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज, है ना। मैंने मैनिपुलेशन किया है, कुछ तोड़ मरोड़ किया है। सो लैंग्वेज पैटर्न्स आर रिपीटेड टू पॉइंट ऑफ मेमोराइजेशन। तो जो लैंग्वेज पैटर्न्स है, मान लीजिए कोई पैटर्न है, जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम गुड, तो छोटा बच्चा देख के कैसे बोलेगा आई एम गुड, है ना। तो वो क्या करेगा, उसको रिपीट करेगा, फिर क्या करेगा, मेमोराइज करेगा एंड इस्टेब्लिश देम एज अ हैबिट, और हैबिट की तरह उसको अपने अंदर ला देगा। जैसे पहले क्या करेगा, मैं बोलूँगी आई स्पीक, तो उसने क्या किया, फिर देख के क्या किया, रिपीट, है ना। फिर उसको क्या करेगा, मेमोराइज कर लेगा, और फिर क्या करेगा, और अपने हैबिट में ला देगा उसको। हैबिट में कैसे लाएगा, प्रैक्टिस करते करते, है ना। तो जाके उसको वो चीज़ याद हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस, है ना, पैटर्न प्रैक्टिस। किसी पैटर्न को लेके उसको क्या करना, पहले सुनना, फिर उसके बाद उसको क्या करना, रिपीट करना, फिर रिपीट करते करते उसको मेमोराइज दिमाग में ला देना, और फिर उसको हैबिट में ला देना। यही होता है। ड्रिल्स आर बेड यूज ऑफ to help the learners grasp the structure point and help them to internalize their structure। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी लैंग्वेज का मान लीजिए स्ट्रक्चर है, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो इसको लेके कोई भी व्यक्ति बार बार प्रैक्टिस करता है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, उसे नहीं आता है ये चीज़ बोलना, और उसे उस स्ट्रक्चर को उठा के, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को उठा के उसको क्या करता है, ग्रैस्प कर लेता है, मतलब सीख लेता है। फिर क्या करता है, इंटरनलाइज कर लेता है उस स्ट्रक्चर को, फिर वो उसको प्रयोग करता है। तो यही हो गया हमारा ड्रिल, है ना। किसी स्ट्रक्चर को लेके हम उसको बार बार प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, और फिर दिमाग में उसको मेमोरी में अपने डाल लें, और फिर उसको हैबिट बना लें। यही होता है ना। अब जैसे कि आप बचपन से सीखते हैं कोई भी मतलब शब्द को बोलना, है ना। जैसे आपके कोई आपके घर में मेहमान आता है तो पूछते हैं आप ना, आप अच्छे हैं कि नहीं है। तो ये कैसे आपने सीखा, आपके पेरेंट्स से सीखा। आपके पेरेंट्स पूछते हैं आपके, जब घर पे कोई आता है तो आप अच्छे हैं कि नहीं है। तो कैसे सीखा, जब आपके पेरेंट्स ने उनसे पूछा तो आपने उसको मेमोराइज कर लिया, है ना। फिर जब कोई आपके घर आया तो आपने उसको क्या कर दिया, रिपीट कर लिया और मेमोराइज फिर किया, फिर क्या आपके वो हैबिट में आ गया। तो यही है आपका पैटर्न प्रैक्टिस।
फिर हमारा इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लेस ऑफ ड्रिल इन लेसन। अब लेसन में क्या ड्रिल का क्या प्लेस है देख लेते हैं। इन ऑडियो लिंगुअल मेथड द लेसन नॉर्मली हैव 3 कंपोनेंट्स। जो आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड मतलब पैटर्न प्रैक्टिस जो होता है उसका 3 कंपोनेंट है। पहला है और डायलॉग। अब डायलॉग क्या होता है? और डायलॉग आर बुल्ड अप नेचुरली एज अ पॉसिबल यूजिंग सेलेक्ट वोकेबुलरी एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर। जैसे हम और कोई बात कर रहा है मेरे से, तो उसमें क्या होता है? डायलॉग होता है। उसमें क्या होता है? कुछ वोकेबुलरीज का यूज़ होगा, है ना, और क्या होगा? कुछ ग्रेडेड स्ट्रक्चर यूज़ होंगे। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मतलब बहुत लो लेवल के ग्रेड से मैं बात करूं, है ना। थोड़े जो बात करने का जो तरीका होगा थोड़ा अच्छा होगा, है ना। जैसे हम 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं कोरोना पे। अब कोरोना के बारे में बात करेंगे कि अरे यार कोविड आया था, फिर उसके बाद हाँ बहुत लोग को फीवर हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ अब क्या होगी? वोकेबुलरी का भी प्रयोग होगा, ग्रेडेड स्ट्रक्चर का भी प्रयोग होगा। फिर क्या है? डायलॉग्स आर preferred to any other form of presentation for 2 reasons. First, dialogue can be demonstrate how structure are used in our real situation. हम इसमें देखते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर सीखे हैं किसी भी ग्रामर में या फिर किसी हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में, तो उसका हम रियल लाइफ में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, है ना। अब जैसे आपने कोविड के बारे में जितनी जानकारियाँ उपलब्ध पा ली, अब आपको मार्केट प्लेस में कोई मिल गया, आप उससे बात कर रहे होंगे, तो आप उन सारे जो जानकारियों का प्रयोग करते हैं, बात करते हैं, वही तो होता है ना उसमें यूज़ उसका। तो यानी आपने उसको रियल लाइफ में यूज़ किया। फिर डायलॉग्स आर ईजियर टू मेमोराइज देन अदर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इन एडिशन टू पॉसिबिलिटी टू ड्रामेटाइज विच हेल्प्स टू मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट क्विकली एंड क्लियरली, है ना। और ये डायलॉग क्या होता है? डायलॉग जो होता है वो ईजी होता है ना, क्योंकि उसमें मज़ा भी आता है बात करने में। हम बात करते हैं किसी को रियल लाइफ सिचुएशन में, तो फटाफट स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस भी हो जाता है और इजी भी होता है और मज़ा भी आता है ना। तो ये होता है डायलॉग। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्रिल्स। ड्रिल्स विच इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस हेल्प द लर्नर टू यूज स्ट्रक्चर एंड वोकेबुलरी इंट्रोड्यूस इन लेसन एंड प्रैक्टिस द पैटर्न। अब जो ड्रिल होता है वो क्या होता है? टोटली कंट्रोल्ड होता है। ये क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है। जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर वोकेबुलरी का वो किया जा रहा हो, प्रैक्टिस किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए मैं अभी किसका एक कोई भी वर्ड उठा लीजिए, उसका मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। जैसे डायलॉग। अब मैं बोल रही हूँ डायलॉग, मेरे स्टूडेंट भी बोलेंगे डायलॉग, ठीक है। तो जब मैं डायलॉग बोलती हूँ तो मेरे स्टूडेंट फिर डायलॉग बोलते हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है? कंट्रोल्ड मैनर में होता है। कंट्रोल मैं तब मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मेरे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मैं डायलॉग बोल रही हूँ तो वो भी क्या बोल रहे हैं? डायलॉग बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ उसके बाद वो बोल रहे हैं। तो ये क्या है? कंट्रोल्ड है। मैट भी मैं बोल सकती हूँ कि नहीं बच्चों अब मत बोलो डायलॉग, ठीक है, तो वो तुरंत रुक जाएंगे। तो जो ड्रिल होता है विच इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस, यानी ये कंट्रोल्ड ओरल प्रैक्टिस है। इट माइट बी कंट्रोल्ड बाय द टीचर, है ना, और स्टूडेंट टू। कभी कभी क्या होता है? स्टूडेंट भी इसको कंट्रोल करता है और कभी कभी क्या होता है? टीचर भी इसको कंट्रोल करता है, और ज़्यादातर से ज़्यादातर जो होता है वो टीचर कंट्रोल करता है ड्रिल को। हेल्प द लर्नर टू यूज़ द स्ट्रक्चर, है ना। और जो बच्चा है वो क्या करता है? स्ट्रक्चर को क्या करता है? प्रैक्टिस करता है क्लास में। जैसे मान लीजिए मैं अभी बोल रही हूँ आई एम गुड, है ना, आई एम गुड। तो जो ये स्ट्रक्चर है आई एम गुड वाला, इसको क्या करेगा बच्चा? प्रैक्टिस करेगा क्लास में, है ना। तो जब ये प्रैक्टिस करेगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? जब वो प्रैक्टिस करेगा क्लास में तो वो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? पैटर्न प्रैक्टिस आ जाएगा, है ना। एक पैटर्न को उठा के उसने क्या किया? कई बार प्रैक्टिस किया, ठीक है। चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे तुम्हारा कोई वोकेबुलरी हो, तो वो तुम्हारा क्या जाता है? ड्रिल में आता है। ड्रिल का मतलब क्या है? बार बार उसी चीज़ को करना, दोहराना, जिससे क्या हो? तुम्हें चीज़ें क्या हो जाए? मेमोराइज हो जाए, दिमाग में आ जाए, और हमेशा के लिए वो तुम्हारे हैबिट में बने रहे। तो वही होता है ड्रिल। ड्रिल मतलब एक स्ट्रक्चर को उठा के आप उसको कई बार क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आप एक स्ट्रक्चर को उठा के
कि बहुत बार मतलब कई बार प्रैक्टिस करा जब तक कि वो आपके हैबिट में ना आ जाए, वही होता है ड्रिल। अब एक्सरसाइज क्या होती है? दे हेल्प द लर्नर टू एसिमुलेट द स्ट्रक्चर, यानी जो एक्सरसाइज होती है उसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है एसिमुलेट करता है स्ट्रक्चर को, यानी जो उसको पहले से आ रहा हो उसमें और भी चीज़ें ऐड करके उसको क्या करता है, दिमाग में रख लेता है, तो वो एक्सरसाइज होती है। और एक्सरसाइज और ड्रिल में अंतर होता है। ड्रिल जो होता है वो तुम्हारा किसी एक पे ही मतलब एक पैटर्न पे ही चलेगा। जैसे आई एम ब्यूटीफुल, तो बच्चा भी आई एम ब्यूटीफुल ही प्रैक्टिस करेगा, ऐसा नहीं है कि और चीज़ें करने लगेगा। पर एक्सरसाइज जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं तुम्हारे किसका हिस्सा हो जाती है, प्लेस ऑफ ड्रिल इन लेसन, है ना। क्या क्या चीज़ें होती हैं, डायलॉग, ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज। अब just a gradation of vocabulary and structure is essential to order to make instructional material more effective and it is equally essential if not more to present। मतलब यहाँ पर जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं क्लास में वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो ड्रिल विल प्रैक्टिस वैक्टिस क्या हो जाएगी, बेकार सी हो जाएगी। तो जो ड्रिल होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेडेड मैनर में होना चाहिए। ग्रेडेड मैनर का मतलब क्या है, सिंपल से क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना। जैसे हम किसी स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वो पहले सिंपल होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो मतलब जो आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे उसको सीख नहीं पाओगे, पहले कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं चला जाता है। आप जब भी ड्रिल एंड एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो भी मटेरियल होगा वो क्या होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। बाय अरेंजिंग the learner will facility of mastering the simple easier aspect of first and gradually process to complex difficult aspect, है ना। यानी जो बच्चा होगा, जो भी अभ्यर्थी होगा, जो सीखेगा वो किससे सीखेगा, पहले सिंपल सीखेगा, फिर उसको मज़ा आएगा, तभी जाके वो कॉम्प्लेक्स को लर्न करेगा, सीखेगा। I so doing the learner will have very little to manipulate initial stage at the degree of manipulation gradually increases as one proceeds gradually from simpler drill to complex and more complex one. It is from this point of view that gradation of drill exercise is very important as making learner task simpler, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में उसे चीज़ें तो आती नहीं रहेंगी, वो सिर्फ आपको देख के प्रैक्टिस करता रहेगा, तो मैनिपुलेशन तो कर नहीं पाएगा। जैसे बोल रही हूँ कि आई एम ब्यूटीफुल, तो स्टूडेंट भी सेम आई एम ब्यूटीफुल बोलेगा, ये तो सिंपल हो गया। फिर कुछ समय बाद जब उसको प्रैक्टिस हो जाएगा आई एम ब्यूटीफुल पे, तो उस ब्यूटीफुल वाले पॉइंट को हटा के आई एम नाइस भी बोल सकता है, आई एम जेंटल वुमेन, कुछ भी बोल सकता है ना। तो यहाँ पर फिर वो क्या करने लगेगा, मैनिपुलेशन करेगा, तो यानी वो अब किसकी तरफ बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स ड्रिल की तरफ बढ़ने लग रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सिंपल ड्रिल की ज़रूरत होती है, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, द लैंग्वेज मटेरियल शुड बी प्री एडिटेड फ्रॉम दैट प्रोग्रेशन इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स or known to unknown, both criteria put together or separately may be adopted depending upon the group of learner, है ना। तो जो आपको मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले से एडिटेड होना, जो चीज़ें नहीं पढ़ानी है उसको निकाल दिया जाना चाहिए, है ना। और जब भी बच्चा बढ़े वो किससे बढ़े, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, नोन टू अननोन बढ़े। द स्टेप इंक्रीमेंट learning being the goal, it is a neutral or to link the factor of ease to effective and structure through the pattern, rules and concept, है ना। जो भी रूल्स, कॉन्सेप्ट और जो भी पैटर्न पे हमें टीचिंग करनी है वो भी उसमें इफ़ेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो आपका यूज़ करने जा रहा है वो भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए और इजी होना चाहिए, है ना, बच्चे जो है आराम से सीख सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए, यानी जब भी आप ड्रिल करवाने जा रहे हो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, नोन टू अननोन हो, और जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हो, कॉन्सेप्ट, रूल पढ़ा रहे हो, वो क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए कि बच्चा जो है वो आसानी से सीख सके, ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं कि ड्रिल क्या है। Through the drill, the learner being get insight into simple fact that language is mainly made up of various materials which are interchangeable and it consists of stringing together various linguistic element. The learner get idea that message can be given different way but basic pattern of language would not change, है ना। अब जैसे
ड्रिल जो होता है वो क्या होता है, मान लीजिए एक पैटर्न है, आपको एक पैटर्न पता है कि ऐसे आपको बोलना है ना। जैसे मुझे बोलना है आई एम स्वाति पाठक एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग। तो ये मुझे पता है, फिर जब मुझे सिंपल चीज़ पता हो गई अब तो आगे चल के मैं मैनिपुलेशन कर सकती हूँ कि आई एम स्वाति पाठक, आई एम गोइंग टू टीच इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, तो एक सिंपल पता है तो फिर आप बाद में उसे इंटरचेंज भी अलग भी कर सकते हो। पर हाँ, जो बेसिक चीज़ है कि मैं स्वाति पाठक हूँ और मुझे इंग्लिश को टीच करना है, फिर मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ाने जा रही हूँ, है। तो ये चीज़ आपकी बेसिक एलिमेंट रहेगा, पर आप उसमें मैनिपुलेशन थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हो, ये नहीं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ उसमें क्या हो गया चेंजेस कर दोगे। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम रहेंगे, सब कुछ सही सेम रहेगा, बस आपका थोड़ा सा पैटर्न आप चेंज कर सकते हो। अब देख लेते हैं, वाइल टॉकिंग अबाउट पैटर्न स्ट्रक्चरल ड्रिल वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग। अब हमें ये चीज़ें जान के रखनी है अगर हम ड्रिल करने जा रहे हैं तो। स्ट्रक्चरल ड्रिल वुड ओनली बी द बिगनिंग ऑफ बैटरी ऑफ ओरल प्रैक्टिस इन विच वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, इन अदर वर्ड्स वन स्ट्रक्चर एट अ टाइम वुड डेल्ट विथ, है ना। यानी आप जब भी प्रैक्टिस करने जाते हो तो एक प्रॉब्लम एक टाइम पे ही ओरली प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए मुझे अभी सीखना है मतलब कोई वर्ड को मुझे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, मान लीजिए स्ट्रिंगिंग, मुझे क्लास में प्रैक्टिस करवाना है। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया स्ट्रिंगिंग, अब मैं बोल रही हूँ स्ट्रिंगिंग स्ट्रिंगिंग, तो बच्चे कैसे बोलेंगे स्ट्रिंगिंग। तो ये क्या है, तो ओरली हो गया। प्लस दूसरी ये चीज़ हुई कि वन प्रॉब्लम एट वन टाइम, है ना, एक समय पे एक ही प्रॉब्लम को दिखाया गया है। स्ट्रिंगिंग जो हमारा क्या है, प्रॉब्लमेटिक वर्ड है जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, मैं बोलूँगी, फिर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, चाहे हो सकता है उसको लिख के, या फिर मैं हो सकता है इस स्ट्रिंगिंग वर्ड को फ्लैश कार्ड पे दिखा दी और बच्चे उसको देख के बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी स्ट्रक्चर ड्रिल की बात की जाती है तो एक प्रॉब्लम एक टाइम पे ही दिखाना चाहिए, चाहे एक स्ट्रक्चर हो किसी भी सेंटेंस का, वो उसको एक टाइम पे ही दिखाना। जैसे कि मैं नेगेटिव सेंटेंस दिखा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू माई वर्क, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू डू माई वर्क। अब मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, अब बच्चे आई एम नॉट गोइंग टू डू माई वर्क, है ना, बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल के आई एम नॉट गोइंग टू डू माई वर्क, यानी अब वो निगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने एक टाइम पे एक सेंटेंस ही रखा उस ब्लैक बोर्ड पे और बच्चे ने उस पर प्रैक्टिस किया। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ड्रिल डू नॉट टीच अ मॉर्फोलॉजिकल और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बाय इटसेल्फ। यानी इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल ड्रिल होता है ज़रूरी नहीं कि वो कुछ ना कुछ मीनिंग ही देता हो, है ना। सिंथेटिक स्ट्रक्चर ज़रूरी कि नहीं है कि हो, यानी रूल बाय रूल ज़रूरी नहीं है कि वो हो। दे प्रोवाइड प्रैक्टिस इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन विच फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और सिंथेटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। यानी ये एक तरीके का ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए जिसमें कि फोनोलॉजिकल, यानी मतलब उसके मीनिंग, वर्ड्स की क्या होते हैं, कुछ सही साउंड्स भी होने चाहिए और उसकी मीनिंग भी होनी चाहिए, और उसका जो रूल्स है वो भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ड्रिल शुड बी सिस्टमेटिक टू क्रिएट डेवलप हैबिट ऑफ अनकॉन्शियसली, है ना। ऐसा ड्रिल होना चाहिए कि बच्चा अनकॉन्शियसली भी उसको अपने हैबिट में क्या है ला सके, है ना। ड्रिल जो होता है इट शुड बी सिस्टमेटिक, ड्रिल जो होना चाहिए वो बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए कि जो बच्चा है उसके अंदर वो हैबिट अनकॉन्शियसली क्या हो, डेवलप हो सके। ऐसा नहीं है कि मतलब जब वो कॉन्शियस रहे तभी है, जब अनकॉन्शियस हो जाए तो वो भूल जाए, ऐसा नहीं है। उसके अनकॉन्शियस हैबिट में भी वो चीज़ आ जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ड्रिल शुड बी सिस्टमेटिक, ठीक। फिर क्या है, ड्रिल चूज इन शुड द इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी लेवल ऑफ द लर्नर। यानी जिस तरीके का मैच्योरिटी लेवल है लर्नर का उसके हिसाब से चूज़ करना चाहिए। मान लीजिए आप छोटे बच्चे को क ख ग घ पढ़ा रहे हैं तो आप क ख ग घ का ड्रिल करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको जाके निगेटिव सेंटेंस का ड्रिल करवा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दे शुड बी रिलेटेड टू कॉन्सेंट एंड सफिशिएंट हेल्प ऑफ द स्टूडेंट इंटरलाइज द स्ट्रक्चर। यानी जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चे का क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए और मटेरियल क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, तभी बच्चा क्या होगा, सीख पाएगा। ड्रिल
हैज़ टू पार्ट्स, ड्रिल के दो हिस्से होते हैं। आपका पहला है व्हाट द स्टूडेंट्स हियर, क्या स्टूडेंट हियर कर रहा है, एंड व्हाट स्टूडेंट डज, और क्या स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्ट्रिंगिंग, मैंने ड्रिल करवा रही हूँ मैं भी स्ट्रिंगिंग का, तो वो क्या है, एज अ स्टूमुलस है ना, वो एज अ इनपुट है जो मैं स्टूडेंट को क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ, स्टूडेंट क्या है उसको सुन रहा है। फिर व्हाट द स्टूडेंट डज, अब स्टूडेंट क्या करेगा, उस इनपुट को लेगा और उस पर क्या करेगा, अब स्ट्रिंगिंग नाम का जो वर्ड है उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, बोलेगा, और एज अ आउटपुट स्ट्रिंगिंग मुझे सुनाई पड़ेगा। तो ये आपका रहा दो हिस्सा। ड्रिल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब आपका जो ड्रिल होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला आपका है मैकेनिकल और एंड मैनिपुलेटिव कम्युनिकेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर, यानी आपने जो बच्चे को सिखाया है उससे उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उसके हिसाब से जो आपका ड्रिल है वो 3 तरीके का होता है। पहला आपका है मैकेनिकल ड्रिल, फिर दूसरा आपका है मैनिपुलेटिव, और तीसरा आपका है कम्युनिकेटिव ड्रिल। मैकेनिकल ड्रिल, मैनिपुलेटिव, कम्युनिकेटिव ड्रिल, यानी एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर के हिसाब से ये है। फिर क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स कंट्रोल, इसके हिसाब से भी आपका ये 3 इसके आधार हैं। और टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व एंड क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन ऑफ अटरेंस ऑफ रिस्पॉन्स, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। तो आपका बेसिकली 3 तरीके का ड्रिल होता है, मैकेनिकल, मैनिपुलेटिव एंड कम्युनिकेटिव ड्रिल। इन मैकेनिकल ड्रिल द क्वांटम ऑफ मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर इज लीस्ट और प्रैक्टिकली नल, है ना। मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर इज लीस्ट, है ना, यानी इसमें जो मैनिपुलेशन मैकेनिकल ड्रिल में जो होता है वो टीचर जो बोलता है स्टूडेंट का सेम एज बस रिपीट करता है। इसमें जो मैनिपुलेशन क्या होता है, जो मैनिपुलेशन मतलब किसी चीज़ को तोड़ना मरोड़ना, है ना, वो मैनिपुलेशन जो स्टूडेंट है वो लर्नर जो है नहीं कर पाएगा, उसके हाथ में ये चीज़ नील बटा सन्नाटा होती है, यानी 0/0 हो जाती है मैनिपुलेशन जो आपका वो होता है किसमें, मैकेनिकल ड्रिल में। द लर्नर सिंपली रिपीट द टीचर अटरेंसेस, जो टीचर बोलेगा वही बस बच्चा क्या है रिपीट करेगा, कीपिंग हिज प्रोनाउंसिएशन एज क्लोजली एज पॉसिबल टू टीचर स्टिमुलस, जैसा टीचर बोलेगा सेम एज स्टूडेंट भी, यानी लर्नर भी वैसे ही बोलेगा। जैसे मैं बोली स्ट्रिंगिंग तो स्टूडेंट ने बोला स्ट्रिंगिंग, बस सेम चीज़ बोल दिया। तो यहाँ पर जो मैनिपुलेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 0 होता है। In other words, the learner's participation in practicing drill through active is purely mechanical. इसमें जो लर्नर होता है वो एक्टिव होता है पर वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। इन केस ऑफ मैनिपुलेटिव ड्रिल द प्रोडक्शन एस्पेक्ट बीइंग लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। अब जो मैनिपुलेटिव ड्रिल होता है इसमें प्रोडक्शन ऑफ जो आपका एस्पेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द लर्नर विच फॉलोज द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर हैज़ टू मैनिपुलेट इट्स अटरेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल गिवन। अब मान लीजिए मैं बोलूँगी स्ट्रिंगिंग तो स्टूडेंट बोलेगा स्ट्रिंगिंग, अब मैं बोलेंगे थोड़ा तेज़ बोले स्ट्रिंगिंग तो वो थोड़ा तेज़ से स्ट्रिंगिंग बोलेगा, है ना। तो जैसा टीचर अगर उसको मैनिपुलेट करने के लिए बोलेगा तभी वो मैनिपुलेट करेगा, अदरवाइज जैसा जो टीचर बोलता है वैसे का वैसा स्टूडेंट बोलेगा। इन केस ऑफ कम्युनिकेटिव ड्रिल द मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर वुड बी मैक्सिमम, परहैप्स सच अ ड्रिल वुड डिमांड द लर्नर टू प्रोड्यूस नोवेल अटरेंसेस फॉर विच ही डज नॉट हैव मॉडल बिफोर हिम। अब जो कम्युनिकेटिव ड्रिल होता है उसमें जो मैनिपुलेटिव एस्पेक्ट होता है वो लर्नर में क्या होता है, काफ़ी हाई होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अटरेंसेस को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, कौन, लर्नर। तो ये रहा हम लोग का तीनों ड्रिल। अब मैकेनिकल ड्रिल क्या है इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसका जो वीडियो है वो सेपरेट तीनों मतलब ड्रिल्स का मैं बना देती हूँ कि टाइप्स ऑफ ड्रिल जो है आपके कितने होते हैं, मैनिपुलेटिव, मैकेनिकल एंड कम्युनिकेटिव, इसका मैं वीडियो सेपरेट बनाती हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा आप यूज़र्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।